जीरो टू पाई बाई टू कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स dx इक्वल टू m ब्रैकेट में पाई प्लस एन देन m इंटू एन। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स dx, यही है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चीजें देखो, अगर देखने के बाद समझ में नहीं आया ना तो क्या करना है, सबको साइन और कॉस में ब्रेक कर दो, वो खुद ब खुद तुम्हें क्या करेगा, आंसर तक पहुंचा देगा। ठीक, तो चलो हम क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर देते हैं, या तो फिर इसे क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, तो आइडेंटिटी बन जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है, 1। वो भी तरीका लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, बट मैंने ये सब सिखा रखा हूँ, तो कोई नया तरीका बताऊँ, देखो। तो इसको क्या कर देना है, जीरो टू पाई बाई टू, तो हो जाएगा क्या, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स dx। इतनी बात समझ आ गया। तो अगर मैं इसको एलसीएम लूंगा, देखो कॉस अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो, क्योंकि एक लाइन बढ़ाने से अच्छा है इसी में जुगाड़ सेट कर दूं। बात समझ आया। ठीक, साइन से साइन गया, जीरो टू पाई बाई टू, तो बचेगा क्या, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। बात समझे। चलो, तो अब चाहे इसको रेशनलाइज कर दो या फिर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो और अच्छे से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं, ठीक, तो डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, करके देख लो, आएगा ये। ठीक, इतना। अब देखो इस 1 को काटने के लिए थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करेगा, तो हम तरीका बता देते हैं क्या। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स, इस 1 को काटने के लिए इसको ब्रेक कर दो, तो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, तो इसका हो जाएगा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 dx। बात समझ आई नहीं, इस 1 से ये क्या हो गया, 1 चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, जीरो टू पाई बाई टू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई टू, बाहर चला आया, और ये बचेगा क्या, अभी कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन और बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत, इतना बचेगा। ठीक, इतना ही तो बचेगा। अच्छा, इंटू 1 कर दूं, कोई दिक्कत, 1 अपन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू, तो यहाँ हो गया क्या, 1 माइनस 1 बाई टू को मैंने बाहर रखा, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और पूरे का क्या हो जाएगा, dx। ठीक, अब बस क्या करना है, इंटीग्रेशन ही तो करना है, बाकी कुछ थोड़ी करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई टू, सेक का क्या, सेक स्क्वायर क्या होता है, tan x, क्या होता है, tan x बाई टू, और x बाई टू को करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2, 2 से 2 क्या हो, कट गया है, तो x माइनस tan x बाई टू, लिमिट कितना है, जीरो टू पाई बाई टू, यही है, और बाकी तो कुछ तो है नहीं ऐसा, एक बार हम भी देख लेते हैं। तो 1 बाई टू चला आया, कोसेक स्क्वायर चला आया, माइनस आ गया, ठीक, सही है। तो अब ये वैल्यू यहाँ पास कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट पाई बाई टू माइनस टेन पाई बाई टू अपॉन टू होगा, ये टू कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में, तो कितना, 2 इंटू टू 4, तो यहाँ हो जाएगा क्या, पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है, 0, 0 माइनस टेन 0 बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस टेन पाई बाई टू की वैल्यू कितना होता है, 1, और माइनस 0, तो कितना आ जाएगा भैया, पाई बाई टू माइनस 1। अब हमको लाना कितना है, एम प्लस एम ब्रैकेट में पाई प्लस एन, कोई दिक्कत नहीं, ला देंगे। तो यहाँ से क्या कर दो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस टू अपॉन टू हो जाएगा क्या, देखो एलसीएम लोगे। तो अब देखो इसको मैं बना रहा हूँ कैसे, थोड़ा सा अगर जी मेंस में पूछा तो ये कुछ तो कला होगा इसमें, पाई और देखो प्लस कर दिया माइनस टू एक ब्रैकेट में, और देखो ये वाले को हमने कहाँ कर दिया, बाहर। बात समझ आ गया कि नहीं, देखो।
तो मैंने बस इस फॉर्म में बना दिया, ठीक। तो कितना है कि 1/2 ब्रैकेट में पाई प्लस माइनस 2। तो अगर कंपैरिजन कराऊंगा m की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। इसी को अगर मैं लिखूं, मतलब समझो ऐसे पाई/2, यही है ना, पाई/2 माइनस 1। तो एलसीएम लो, पाई माइनस 2/2। इसी को अगर मुझे बनाना इसके फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर चला आया, अंदर क्या हो जाएगा, पाई प्लस माइनस 2, ठीक। पाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वैल्यू में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं। तो अगर अब कंपैरिजन करा दो तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, और n की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मेरा हो जाएगा क्या, 1/2 इंटू -2 कटेगा तो आंसर कितना आएगा, -1। तो ऑप्शन है, ये तो कितना है, गया, ये भी गया, ये भी गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, -1, ठीक। चल बाकी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।